नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अपन बीए फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ रहे थे भाई प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक, जिसमें राजा राम मोहन राय को पढ़ा, स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ा। स्वामी विवेकानंद जी तो एक ऐसे समाज सुधारक हुए हैं जिन्होंने अल्प आयु में ही काफ़ी कितना प्रयास किया और कितनी सफलता हासिल की उसके अंदर। उसने विश्व के अंदर भी हमारे देश का नाम दुनिया के अंदर पुजाया है उन्होंने। तो उसी कड़ी के अंदर अपन देखते हैं अब स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती भी एक अच्छे समाज सुधारक हुए हैं हमारे देश में। जो उस समय भारत के अंदर इतनी कुरीतियां फैली हुई थी जिनको दूर करने में इनकी अहम भूमिका रही है। इन्होंने एक समाज बनाया भाई, कौन सा? आर्य समाज। कौन सा समाज बनाया? आर्य समाज बनाया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कौन सा समाज बनाया? आर्य समाज। आर्य क्या होते हैं? आर्य यानी श्रेष्ठ, श्रेष्ठ समाज, आर्य समाज बनाया, जिसके अंतर्गत समाज में जितनी भी व्याप्त बुराइयां थी उनको दूर करने का इन्होंने अथक प्रयास किया और जहां तक है वहां तक उनमें सफलता भी हासिल की। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया कि मूर्ति पूजा जो है वो क्या है? बकवास है। छुआछूत के बारे में भी इन्होंने काफी वो किया कि भाई छुआछूत नहीं करनी चाहिए, और शिक्षा के बारे में भी इन्होंने काफी वो किया। स्वराज शब्द भी सबसे पहले इन्होंने ही दिया। तो देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती, अब अपन इनका जन्म देखते हैं भाई। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824, 12 फरवरी 1824 ईस्वी को मोरवी प्रांत, मोरवी प्रांत, टंकारा जिला, मोरवी प्रांत टंकारा जिला गुजरात के अंदर हुआ भाई। कहां पर हुआ? गुजरात के अंदर हुआ। गांव का नाम था शिवपुरी। कहां पर? शिवपुरी में। मोरवी प्रांत था और टंकारा जिला था और गुजरात में इनका जन्म हुआ भाई। कहां पर? शिवपुरी के अंदर। कब हुआ? 12 फरवरी 1824 को हुआ। पिता कृष्ण जी, माता पिता कृष्ण जी। उस समय ये वहां मोरवी प्रांत में तहसीलदार थे भाई। क्या थे? तहसीलदार थे और शैव मत को मानने वाले थे। शैव मत था, शैव मत को मानने वाले थे। इनके बचपन का नाम, बचपन का नाम बचपन का नाम बोलते हैं मूल शंकर। बचपन
बचपन का नाम क्या था भाई? मूल शंकर, और मूल शंकर भी दयाराम मूल शंकर। बचपन का नाम मूल शंकर, दयाराम मूल शंकर। इनके गुरु थे भाई दो, जिन्होंने नाम दिया स्वामी दयानंद सरस्वती जी, जिन्होंने नाम दिया वो थे महर्षि पूर्णानंद, और जिन्होंने वेद का ज्ञान सिखाया इनको वो थे महर्षि विरजानंद। महर्षि विरजानंद, और ये मथुरा में रहते थे भाई। कहाँ रहते थे? मथुरा के अंदर रहते थे। महर्षि पूर्णानंद, इन्होंने तो ये नाम दिया क्या? दयानंद सरस्वती। और महर्षि जो विरजानंद थे, इनके आश्रम में आकर के ये रहने लगे। ये मथुरा के अंदर इनका आश्रम था। यहाँ इनको वेदों का ज्ञान होता है। विरजानंद जी ने इन्हें वेद सिखाए, और ये संस्कृत के अच्छे जानकार थे भाई। संस्कृत भाषा के अच्छे जानकार थे। लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती ने तो हिंदी पर विशेष जोर दिया। हिंदी भाषा को मातृभाषा यानी राष्ट्रीय भाषा बनाया जाए, इसके ऊपर इन्होंने विशेष जोर दिया। हिंदी भाषा, देखिए होता क्या है भाई कि ये 21 वर्ष की आयु में, कितनी वर्ष की आयु में? 21 वर्ष की आयु में घर छोड़ देते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध जी ने छोड़ा था, उसी प्रकार से ये 21 वर्ष की आयु में घर छोड़ते हैं। ज्ञान की खोज में निकलते हैं घर से ये, और फिर घूमते फिरते हुए ज्ञान की खोज के लिए ये कहाँ पहुंच जाते हैं? ये महर्षि विरजानंद जी के आश्रम पर पहुंच जाते हैं। वहाँ महर्षि विरजानंद जी के आश्रम पर जाकर के ये दरवाजा खटखटाते हैं। बताते हैं कि महर्षि जी थोड़े आंखों से क्या थे? अंधे थे, उनको कम दिखाई देता था। तो जैसे ही इन्होंने गेट खुटखटाया तो उन्होंने कहा कि कौन हो? तो इनका जवाब था जिज्ञासु। क्या जवाब था? जिज्ञासु। महर्षि जी ने सोचा कि हाँ ये शिष्य बढ़िया काम करेगा, तो इन्होंने यहाँ पर वेद का ज्ञान प्राप्त किया, वेदों के बारे में पढ़ा इन्होंने। विरजानंद जी ने फिर कहा कि आप अब जाओ और पूरे भारत के अंदर वेदों का ज्ञान फैलाओ। और इन्होंने फिर एक नारा भी दिया, क्या? वेदों की ओर लौटो। ये इनका प्रसिद्ध नारा था, वेदों की ओर लौटो। और स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कौन थे? महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती। महर्षि दयानंद सरस्वती थे स्वराज शब्द। स्वदेशी, स्वराज, स्वभाषा, स्वधर्म, इन पर विशेष जोर दिया इन्होंने कि स्वदेशी अपनाओ, अपने देश के अंदर निर्मित ही वस्तुओं को अपनाओ। स्वराज, अपना खुद का राज होना चाहिए।
अंग्रेजों का जो राज, विदेशियों का चाहे कितना भी बेटर शासन क्यों न हो, लेकिन अपना चाहे बेकार राज्य हो, लेकिन वो भी क्या है, अच्छा है। इन्होंने कहा है कि विदेशी जो राज्य है, विदेशी जो शासन है वो चाहे अच्छे से अच्छा हो, अच्छे से अच्छा हो, लेकिन वो क्या है, बेकार है। और स्वदेशी चाहे बेकार ही है, उसमें कुछ त्रुटियां हैं, लेकिन वो क्या है, अच्छा है, इसलिए स्वदेशी। स्वराज अपना राज, स्व भाषा अपनी भाषा, कौन सी मातृभाषा, हिंदी, इसलिए हिंदी पर क्या दिया इन्होंने, विशेष बल दिया कि हिंदी को राजभाषा बनाया जाए। इससे पहले हमने पढ़ा था कि राजा राम मोहन राय ने किसका, अंग्रेजी का वो किया कि राजभाषा क्या होनी चाहिए, अंग्रेजी होनी चाहिए, लेकिन नहीं, इन्होंने कहा कि अंग्रेजी नहीं, क्या होनी चाहिए, हिंदी होनी चाहिए। स्वधर्म अपना धर्म, अपना जो धर्म है वो सबसे अच्छा धर्म है, और सब धर्म क्या है, बेकार है। तो ये के ऊपर इन्होंने विशेष वो किया भाई। देखिए एक घटना ये होती है भाई कि एक बार क्या होता है कि मूल शंकर जी अपने पिता के साथ में एक शिवालय जाते हैं, और पर्व था उस समय महाशिवरात्रि का, किसका, महाशिवरात्रि का। और महाशिवरात्रि के पर्व पर अपन देखते हैं कि मंदिर में एक शिवलिंग रहता है, शिवलिंग की अपन पूजा करते हैं। तो उसकी पूजा की जा रही थी, और जब रात्रि को इन्होंने देखा कि एक मूषक आते हैं, एक चूहा आता है, और शिवलिंग के ऊपर कभी इधर उधर वो चढ़ता है, और मोदक वहाँ जो लड्डू वगैरह रखे थे उनको कभी खाता है, कभी किसी को। तो इनके मन में एक विचार आया कि यार जब अपन इनकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, अपन भगवान मानते हैं इनको, तो भगवान जब ये अपनी खुद की सुरक्षा नहीं कर रहे, रक्षा नहीं कर रहे, तो फिर हमारी रक्षा क्या करेंगे। इसलिए मूर्ति पूजा पर से इनका विश्वास उठ गया, और मूर्ति पूजा के विरोधक बन गए ये बैंकर के। तो इन्होंने मूर्ति पूजा का क्या किया है, विरोध किया है। मूर्ति पूजा का क्या किया इन्होंने, विरोध किया है कि भाई मूर्ति पूजा का विरोध। अप्रैल 1875, 10 अप्रैल 1875 को किसकी स्थापना की, आर्य समाज की। 10 अप्रैल 1875 को किसकी स्थापना की, आर्य समाज की स्थापना की। और कहां पर की भाई, बंबई के अंदर की। कहां पर की, बंबई में की। फिर यहां से इसका प्रचार प्रसार किया गया अपने राजस्थान के अंदर भी, राजस्थान में हुआ, यूपी में हुआ, पंजाब के अंदर भी हुआ भाई, और महाराष्ट्र में तो था ही। भारत के अनेक राज्यों के अंदर इसका प्रचार प्रसार हुआ, आर्य समाज के द्वारा शिक्षा दी गई। और किस पर बल दिया गया, कि गुरुकुल पद्धति के ऊपर बल देते थे भाई। गुरुकुल पद्धति के ऊपर बल देते थे ये। देखिए बंबई के अंदर आर्य समाज की स्थापना हुई। फिर पंजाब लाहौर के अंदर, पंजाब लाहौर में इसका कार्यालय खोला गया उस समय। तो ये पंजाब के अंदर भी, राजस्थान में, यूपी में भी, राजस्थान में जैसे करौली आते हैं ये। और फिर इन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा भाई, कौन सा, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ था ये इनका फेमस, कौन सा, सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश जो है ये अपने एक ब्रह्म समाज के सदस्य भी रह चुके हैं,
और एक समाज सुधारक भी रहे हैं। उनके कहने पर इन्होंने हिंदी के अंदर, किसमें, हिंदी भाषा के अंदर सत्यार्थ प्रकाश की क्या की, रचना की। और सत्यार्थ प्रकाश कब लिखा गया, 1874 में। कब लिखा इन्होंने, 1874 में। और देखिए आरपीएससी ने वैसे एग्जाम में पूछा था ये कि सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहाँ हुआ। तो वैसे तो देखिए जो लिखा गया है ये उदयपुर प्रवास के समय, अपने राजस्थान में उदयपुर प्रवास के समय सत्यार्थ प्रकाश लिखा गया है। लेकिन इसका जो प्रकाशन है ना, प्रकाशन अजमेर से बताते हैं भाई। प्रकाशन कहाँ हुआ, अजमेर के अंदर। लेकिन लिखा कहाँ गया, उदयपुर प्रवास के समय उदयपुर में ये लिखा गया था। कब, 1874 के अंदर। और 75 में फिर आर्य समाज की इन्होंने क्या की, स्थापना की। शुद्धि आंदोलन भी चलाया भाई इन्होंने। शुद्धि आंदोलन किन्होंने चलाया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने चलाया था। उस समय क्या जबरदस्ती अपने लोगों को दूसरा धर्म अपनाने के लिए मजबूर कर दिया गया। वो दूसरे धर्म में चले गए, कुछ मुसलमान बन गए, कुछ ईसाई धर्म अपनाना चाह रहे थे। तो इन्होंने कहा कि भाई नहीं, अपने धर्म में आप वापस आ जाओ। इसलिए शुद्धि आंदोलन इन्होंने चलाया। बाल विवाह का विरोध किया भाई इन्होंने। बाल विवाह का क्या किया, विरोध किया इन्होंने। और आयु निर्धारित की, लड़के की 25 वर्ष और लड़कियों की 16 वर्ष। लड़का कितना होना चाहिए, 25 वर्ष का होना चाहिए, लड़की 16 वर्ष की होनी चाहिए। ये आयु निर्धारित की। बाल विवाह का क्या किया इन्होंने, विरोध किया। बहु विवाह का भी क्या किया, विरोध किया इन्होंने। बहु विवाह का भी विरोध किया। उस समय हमारे समाज में बता रहा कि इतनी बुराइयां व्याप्त थी। बहु विवाह यानी एक आदमी कई पत्नियां रखता था। तो ये क्या है, गलत है। यदि मान लीजिए एक जो औरत है वो कई पति रखने लग जाए तो फिर क्या होगा। इसलिए बहु विवाह का क्या किया इन्होंने, विरोध किया। तो ये अपने स्वामी दयानंद सरस्वती जी के भाई।